Hello everyone, welcome to my channel. First of all, thank you for stopping by my video. Today I will teach the poem A Thing of Beauty by John Keats. पोएट का नाम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग पोएट का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है वो हमेशा के लिए हम लोग को खुशी देता है. अब सोचने वाली बात ये है कि थिंग ऑफ ब्यूटी होता क्या है. कोई भी ऐसा चीज़ जो हम लोग को खुशी दे. मे बी किसी इंसान के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी कोई जगह हो सकता है, कोई फ़ोन हो सकता है, कोई दूसरा इंसान हो सकता है, और हर एक इंसान का थिंग ऑफ ब्यूटी अलग अलग भी हो सकता है. मे बी उसके लिए कुछ और अच्छा उसे लगे और हम लोग के लिए कुछ और हो. यहाँ पर पोएट के लिए नेचर थिंग ऑफ ब्यूटी है. तो अब पोएट क्या बोल रहे हैं, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है वो हमेशा हम लोग को खुशी देता है. मतलब जब भी हम लोग उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमें अच्छा लगता है तो हम लोग को एक खुशी मिलता है, और उसका जो सुंदरता है वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है. और कभी ऐसा नहीं होगा कि आज अगर वो हम लोग को सुंदर लग रहा है तो कल वो बेकार लगने लगे. मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो नथिंगनेस में बदल जाए, वो बेकार चीज़ में बदल जाए. अगर आज सुंदर लग रहा है तो वो हमेशा सुंदर लगेगा जब भी हम लोग उसके बारे में सोचेंगे. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हम लोग के लिए छाया का काम करता है. मतलब जैसे किसी पेड़ के नीचे अगर हम लोग जाते हैं, कोई थका इंसान जाता है तो उसके छाया में वो लोग इतना आराम से सो सकते हैं. और अगर कोई पीसफुल नींद में सोएगा तो वो लोग को सपना भी बहुत अच्छा आएगा. और बोला जाता है कि अगर हम लोग अच्छे से सोते हैं तो हम लोग को सोते वक्त सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होता, तो ब्रीदिंग भी वो लोग का अच्छा होगा. तो उसी तरह ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होता है, अगर हम लोग सोते वक्त इस चीज़ के बारे में सोचे जो हम लोग को अच्छा लगता है तो हम लोग को नींद भी बहुत अच्छे से आएगी. और अगर नींद अच्छे से आएगी तो सपना भी बहुत अच्छा आएगा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी. तो यहाँ पर पोएट वही बोल रहे हैं कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हम लोग के लिए एक छाया, पेड़ के छाया के बराबर काम करती है. अब हम लोग इस पैरा का पोएटिक डिवाइस जान लेते हैं. अ बार क्वाइट फॉर अस. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो शांति हम लोग को पेड़ का छाया देता है वही शांति हम लोग को तब मिलता है जब हम लोग थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचते हैं. तो यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी को पेड़ के छाया से कंपेयर किया गया है. तो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है मेटाफर. उसके बाद उसी के नेक्स्ट लाइन में स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. यहाँ पर स्लीप और स्वीट थोड़े ही इंटरवल पे सेम लेटर एस से स्टार्ट हो रहा है. तो जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है ऑलिटरेशन. देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि हर सुबह, मॉरो मतलब होता है मॉर्निंग या फिर अगला दिन, हर सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग एक फूल का माला बुनते हैं जिससे कि हम लोग इस अर्थ से कनेक्ट रह पाते हैं. यहाँ पर फूल का माला बुनने का क्या मतलब है, दो मतलब हुआ. पहला कि पोएट के लिए नेचर थिंग ऑफ ब्यूटी है, उनको नेचर के साथ रहना अच्छा लगता है तो वो सुबह उठ के फूल का माला बुनते हैं. या फिर दूसरे इंसान के लिए, मान लीजिए जैसे मेरे लिए नेचर नहीं, कोई और चीज़ थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो जब हम सुबह उठेंगे तो वो फूल का माला जैसे लोग बुन रहे हैं वैसे ही मेरे दिमाग में बहुत सारा मेमोरी सेट है उस थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए. तो उस सारे मेमोरी को एक साथ बुन के अपने दिमाग में रख रहे हैं ताकि हम लोग इस अर्थ से कनेक्ट रह सके. मतलब हम लोग को एक रीज़न मिले इस अर्थ से जुड़ने का. सबके पास कोई ना कोई रीज़न होता है जीने का. तो वही वो बोल रहे हैं कि हम लोग सारे रीज़न को एक साथ बुन करके अपने दिमाग में रख ले और इस अर्थ से कनेक्ट रहे. अब हम लोग इस पैरा का पोएटिक डिवाइस जान लेते हैं. आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड. अगर हम लोग नॉर्मल बोलचाल में ये लाइन बोलेंगे तो बोलेंगे कि वी आर रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट किससे हुआ है,
आर वी रेदिंग अ फ्लावरी बैंड, तो यहाँ पर वर्ड का थोड़ा उल्टा फुल्टा हुआ है, तो जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है इन्वर्जन। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब यहाँ पर पोएट स्टार्ट कर रहे हैं स्पाइट ऑफ बोल के। स्पाइट ऑफ मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, मतलब इन सब के बावजूद। किन सब के बावजूद? स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मतलब डिसअपॉइंटमेंट। फिर ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मतलब इस डर्थ मतलब वह कमी होना, स्कार्सिटी होना। इस दुनिया में अच्छे और सच्चे लोगों का बहुत स्कार्सिटी हो चुका है, बहुत कमी हो चुका है। ऑफ द ग्लूमी डेज मतलब ऐसा दिन जिस दिन हम लोग बहुत सैड रहते हो या फिर हम लोग को कुछ करने में मन नहीं लगता हो। तो पोएट बोल रहे हैं कि इन सब के बावजूद कि हम लोग के लाइफ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत इस दुनिया में अब अच्छे और सच्चे लोगों का कमी हो चुका है। हम लोग के ज़िंदगी में बहुत दिन ऐसा होता है जिस दिन हम लोग को कुछ करने का मन नहीं लगता है। इन सब के बावजूद वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हम लोग को एक जीने का राह दिखाता है, या फिर बोल सकते हैं जीने का रीज़न देता है कि ये सब के बावजूद तुम जियो। फिर पोएट बोल रहे हैं ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। पोएट बोलना चाह रहे हैं कि जब हम लोग किसी चीज़ के सर्च में होते हैं या फिर हम लोग को कोई गोल अचीव करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस गोल को अचीव करने के पागलपन में या फिर बोल सकते हैं उस गोल को अचीव करने के हड़बड़ी में हम लोग एक अंधेरा या फिर बहुत बुरा रास्ता चूज़ कर लेते हैं, जो कि हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत ख़राब रहता है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहता है, और वो रास्ता बहुत ही बुरा और एविल नेचर का होता है। बस हम लोग वो गोल अचीव करने के लिए वो सब चूज़ कर लेते हैं। फिर वो बोल रहे हैं येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट। ये सब के बावजूद वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या हुआ? वो जो चीज़ वो जो हम लोग को अच्छा लगता है वो क्या करता है, हम लोग के डार्क स्पिरिट से पाल हटा देता है। मतलब क्या हुआ? हम लोग का जो बुरा आत्मा, एक्चुअली बुरा आत्मा नहीं है, ये बुरा आत्मा क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, एक ऐसा रास्ता जो शॉर्टकट हो और बुरा हो, तो उस कारण हम लोग का आत्मा भी बुरा बन जाता है। तो वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, वो उस बुरे आत्मा से सैडनेस को हटाता है, सैडनेस को हटाने का काम करता है। क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में हम लोग सोचते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, तो इस तरह से हम लोग के आत्मा के ऊपर से भी वो सैडनेस हटता है। पाल मतलब हुआ सैडनेस। अब हम लोग इस पैरा का पोएटिक डिवाइस जान लेते हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। यहाँ पर बैंड और बाइंड थोड़े ही इंटरवल पे सेम लेटर बी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ऑलिटरेशन। इस पैरा में और दो ऑलिटरेशन है। नोबल नेचर, यहाँ पर भी दो डिफरेंट वर्ड एक ही लेटर एन से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप एस और एस सेम लेटर एस से स्टार्ट हो रहा है, तो तीनों में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है ऑलिटरेशन। सच द सन द मून trees old and young, sprouting a shady boon for simple ship, and such are daffodils with the green world they live in. अब इस पैरा में पोएट बता रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग क्या क्या थिंग ऑफ ब्यूटी में वो काउंट करते हैं। तो पहले नंबर पे सन, फिर मून, फिर पेड़, चाहे पुराने पेड़ हो या नए पेड़ हो, वो दोनों को थिंग ऑफ ब्यूटी में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पेड़ है वो स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग मतलब होता है वो पेड़ दे रहा है, प्रदान कर रहा है एक शेडी बून, एक छाया वरदान के रूप में प्रदान कर रहा है। बून मतलब होता है वरदान और शेडी मतलब होता है छाया, और स्प्राउटिंग मतलब होता है दे रहे हैं वो, मतलब पेड़ ये छाया वरदान के रूप में दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? एक सिंपल शीप को। मतलब यहाँ पर सिंपल वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है?
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अधिकतर अगर ह्यूमन नेचर देखा जाए तो हम लोग उसी का हेल्प करते या फिर उसी से बात करते जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या फिर बहुत अच्छा हो, लेकिन नेचर ऐसा नहीं करता है। नेचर सबको एक समान देखता है, चाहे लायन हो या फिर कोई सिंपल शिप हो, वो सबको छाया देगा। तो यहाँ पर इसलिए सिंपल का यूज़ किया गया है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। फिर यहाँ पर वो डैफोडिल्स को भी थिंग ऑफ ब्यूटी बोल रहे हैं। डैफोडिल्स क्या होता है? एक बहुत ब्राइट येलो कलर का फ्लावर होता है। वो बोल रहे हैं कि जो डैफोडिल जो कि हरे भरे जंगल में रहता है वो भी मेरे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। And clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid-forest brake rich with sprinkling of fair musk rose blossom. फिर पोएट बोल रहे हैं कि मेरे लिए एक क्लियर रिल भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्लियर रिल क्या हुआ? क्लियर मतलब हुआ साफ और रिल मतलब हुआ स्ट्रीम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि साफ नदी। इनके लिए साफ नदी एक थिंग ऑफ ब्यूटी क्यों है? क्योंकि जो क्लियर रिल्स होता है वो अपने लिए हॉट सीजन में एक कूलिंग कवर्ट बनाता है, मतलब वो अपने आप को एक कूलिंग शेल्टर प्रोवाइड करता है। हॉट सीजन में क्या होता है कि सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन वो जो नदी है, छोटा सा नदी है, उसमें जितना पानी है उसके कारण वो अपने आप को एक ठंडा इफेक्ट पहुंचाता है, एक ठंडा छाँव जैसा देता है। तो वो भी अपने आप में एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड फॉरेस्ट ब्रेक क्या होता है? जब फॉरेस्ट के मिडिल में फर्न्स उगते हैं। फर्न्स होता है ऐसा प्लांट जिसमें कोई भी फ्लावर नहीं हो और पतला पतला लंबा लंबा लीफ हो। तो वो बोल रहे हैं कि मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट में भी जो फर्न उगते हैं वो भी मेरे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। फिर वो बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच में बहुत सारे मस्क रोज फ्लावर्स भी उग रहे हैं। मस्क रोज फ्लावर क्या होता है? एक ऐसा रोज फ्लावर जो कि वाइट कलर में होता है और उसमें मस्क होता है। मस्क क्या होता है? बहुत अच्छा सेंट होता है। कोई भी चीज़ जिसमें बहुत सेंट हो, तो वाइट रोज जिसमें बहुत सेंट हो वो भी फॉरेस्ट में स्प्रिंकल किए हुए। स्प्रिंकल मतलब पूरे बिखरे हुए हैं, ऐसे लग रहे पूरे फॉरेस्ट में वो छिड़के हुए हैं। अब हम लोग इस पैरा का पोएटिक डिवाइस जान लेते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग। यहाँ पर ओल्ड और यंग दोनों ऑपोजिट है। ओल्ड का उल्टा यंग होता है और यंग का उल्टा ओल्ड, तो दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज हुआ है। तो जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है एंटीथेसिस। उसके बाद इस पैरा में भी 3 ऑलिट्रेशन यूज हुआ है। पहला, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। 2 लगातार ऑलमोस्ट लगातार वर्ड एस और एस, स्प्राउटिंग और शेडी, एस और एस से स्टार्ट हो रहा है तो ऑलिट्रेशन यूज हुआ है। फिर कूलिंग कॉवर्ट, सी और सी। फिर उसके बाद क्या है? सिंपल शीप। यहाँ पर भी एस और एस से स्टार्ट हुआ है तो तीनों में पोएटिक डिवाइस ऑलिट्रेशन यूज हुआ है। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. अब पोएट अपना नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी बोल रहे हैं, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। डूम्स मतलब होता है डेथ। वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए डेथ भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑर्डिनरी डेथ नहीं, ग्रैंड्योर मतलब शान वाला डेथ। ऐसा डेथ जो कोई इंसान मर चुका है बहुत ही माइटी वे से मरा है, मतलब मे बी अपने देश को बचाने के लिए मरा है या फिर देश के प्रति योगदान देने में मरा है, तो वो सब मौत को भी मैं एक थिंग ऑफ ब्यूटी कंसिडर करता हूँ। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। ऐसा सारा स्टोरी जो हम लोग सोचे हैं या फिर हम लोग सुने हैं कि इसका डेथ जो है ना बहुत माइटी वे में हुआ, मतलब बहुत शानदार वे में हुआ, मे बी ये दुनिया के प्रति अपना योगदान देने में मर गया। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। जितना भी स्टोरी हम लोग आज तक सुने हैं या फिर पढ़े हैं, बचपन में भी हम लोग को बहुत सारा स्टोरी सुनाया जाता था जो इस देश में हो चुका है या फिर अपना मन वाला स्टोरी, तो वो सब को एक थिंग ऑफ ब्यूटी बोल रहे हैं। An endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink.
वो बोल रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये एक एंडलेस फाउंटेन है, मतलब ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये एक अमृत है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कहीं इसका एंड नहीं है। और ये थिंग ऑफ ब्यूटी दे कौन रहे हैं? ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये भगवान दे रहे हैं ये स्वर्ग के किनारे से। हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है किनारा, तो वो बोल रहे हैं कि भगवान जो है, गॉड जो है, स्वर्ग के किनारे से ये थिंग ऑफ ब्यूटी पोर कर रहे हैं अमृत के रूप में, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। अब इस पैरा का पोएटिक डिवाइस जान लेते हैं। वी हैव हर्ड और रेड, यहाँ पर हैव और हर्ड लगातार दो डिफरेंट वर्ड एक ही लेटर एच से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है ऑलिट्रेशन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ क्लिक दैट लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।